भीष्म पितामह की, सब एक आधा बाण लेके मरे, सब एक आधा गदा खा के तलवार से कट के मर गए। और भीष्म पितामह इतने तीर घुसे कि तीरों की शैया बन गई। पूरी रात कराते रहे और ये सोचते रहे कि मैं गंगा पुत्र, मेरी मां स्वयं गंगा। मां ही सबसे ज्यादा बच्चे के कर्म काटती है। मां काट सकती है कर्म, कैसे? बच्चे ने 100 रुपए का नोट चोरी कर लिया पापा के पर्स से। अब पापा आया, उसने देखा 100 रुपए कहां गया, बच्चे पे शक गया। अब लाया डंडा, तो मां क्या कहती है, अरे मैंने तुम्हारे बटुए से 100 रुपए निकाल लिए थे। मां ने बच्चे के कर्म काट दिए, अब मार नहीं पड़ेगी। मां ऐसी होती है, बाप से बचाती है पिटने से। इसीलिए मां सबको अच्छी लगती है। और बाप के सामने 2 मिनट नहीं बैठ पाओगे। बाप अंदर, बेटा बाहर, बाप बाहर, बेटा अंदर, ऐसा भी चलता है कई जगह। तो मां ही है वो जो बच्चे के कर्म कुछ काट सकती है। तो गंगा मां ने अपने बेटे के कर्म काटे कि नहीं काटे, अभी लग जाएगा पता। अब शैया पे लेटे हैं और 100 जन्म पीछे देख रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसका फल मुझे इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक मिले। 100 जन्म तक देख डाले दिव्य दृष्टि से। हार के कृष्ण जी को बुलाया, इधर आओ महाराज, आपकी दुनिया का ये कानून है कि जो करोगे सो भरोगे। अरे भाई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसका मुझे ये दर्दनाक फल मिल रहा है? तो कृष्ण जी ने जान लिया कि इसने 100 जन्म देख लिए। तब उन्होंने क्या बोला कि 101वां जन्म देखिए। जब 101वां जन्म देखा तो क्या देखा कि राजा बनके रथ में बैठा है और साथी घोड़े को लेके जा रहा है। घोड़ा एकदम रुक गया। भीष्म पितामह ने सोचा घोड़ा क्यों रुक गया, भाई क्या हो गया? जब सामने देखा तो सांप उतरे, अपनी तलवार से सांप को उठा के सड़क के किनारे फेंक दिया और चले गए। इतनी बात उनको दृष्टि में दिखाई दे रही है। अब पूछ रहे कृष्ण जी से, महाराज मैंने तो सांप को मारा भी नहीं, मैंने तो उसकी हत्या की नहीं, फिर मुझे ये पाप क्यों लगा, फिर मुझे ये दुख क्यों आया? तब उसको और दिव्य दृष्टि दी गई, क्योंकि उसके जाने के बाद जो वहां हुआ वो भी दिखा दिया गया। क्या देखा उसने? उसने देखा कि जब मैंने सांप को किनारे फेंका तो वो कटीली झाड़ियों में जाके गिरा और इतने कांटे चुभे, जैसे जैसे वो छूटने के लिए जोर लगाए कांटे और धंसते जाए। उस पाप का फल जो अनजाने में भी हुआ है भुगतना पड़ा, और वो भी उसने भुगता जो स्वयं गंगा मां का पुत्र था। जब अपने कर्म बेटे के नहीं काट पाई, वो भी 101 जन्म पुराने, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जाके मार के छलांग बाहर निकल के आ जाओगे, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे? इस गलतफहमी से निकल जाओ और कर्मों पे ध्यान दो कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी वजह से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो रहा है, मानसिक भी बहुत बड़ा कष्ट होता है। जितनी सांस बैठी है अच्छी तरह सुन लो। भले तुम बहू को एक झापड़ ना मारो, भले तुम बहू को कभी लाठी डंडा ना मारो, अगर तुमने बहू को ताने मारने भी शुरू कर दिए तो बहू को मानसिक कष्ट होगा। 24 घंटे वो यही सोचती रहेगी कि मेरी
सास ने ये क्या बोल दिया, मेरी सास ने मुझे इतना कष्ट दे दिया, और अंदर से बददुआएं निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, अति हो जाएगी और तुम्हारा घड़ा फूट जाएगा। फिर क्या होगा? फिर पता लगेगा सासू माँ को कैंसर है। अब सासू माँ की जान पे बनाई, अब भाग रही है डॉक्टरों के पास, मुझे कोई बचा ले, मुझे थोड़ा सुख मिल जाए। बहू को सुख दिया था क्या? बहू को सुख दिया कभी? और कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जो सास का जीना हराम करके बैठी हैं। आते ही माँ बेटे को अलग करने में लग जाती है। अलग रहना है, अलग रहना है। क्या बीतेगी उस माँ के दिल पे? तुम्हारा भी कल को बेटा होगा, और जब तुम्हारी बहू आके तुम्हें लात मारेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या कर रही हो। छोटा सा जीवन है, छोटा सा। लानत तुम लोगों पे जो इतना सा जीवन भी प्यार से नहीं बिता सकते। लानत है उन लोगों पे। छोटा सा जीवन है, पल का नहीं पता कि कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसका अंतिम संस्कार हो जाए। उसके बाद याद करके रोते रहोगे। तो सबसे पहले कर्म सुधारो। अगर तुमने कर्म सुधार लिए, लोग कहते हैं बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं। हर आदमी यही आके कहता है बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं। अरे भाई, पहली बात तो ये समझ ले, इस दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। तू कहां से दुखी आ गया? और तू दुखी क्यों है? तुझे यही नहीं पता कि दुख आते कहां से हैं। दुख आते हैं तुम्हारे कर्मों से। अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं, गड़बड़ झाला है, तो ऐसे ऐसे दुख आएंगे कि समेटने मुश्किल हो जाएंगे। बाबा बाबा कुछ ना कर पाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि बाबा जी सिर पे हाथ रख दो कष्ट कट जाएंगे। बाबा खुद बेचारा घर के कष्टों से हार मान के बाबा बना बैठा है। अपनी घरवाली ने दुखी कर दिया तो बाबा बने बैठे हैं लोग। तुम्हें तुम्हारी घरवाली से सुख कहां से दिलवा देंगे? पहले तो इस गलत फहमी से निकल जाना। बाबा तुम्हें क्या बताएगा? बाबा तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताएगा। रास्ते पे चलना तुम्ही ने है, और सुखी होने का रास्ता केवल एक है। सामने दीवार है, तुम्हारे हाथ में गेंद है। हल्के से मारोगे दीवार पे तो हल्के से आएगी, और तेज से मारोगे तो तेज से आएगी, वापस तुम्हारे ही पास आएगी। अब करना क्या है? ये गेंद क्या है? ये कर्म है। जब तुम दीवार की तरफ मारते हो तो ये तुम्हारे कर्म होते हैं। जब दीवार तुम्हारी तरफ मारती है तो तुम्हारे कर्म के फल होते हैं। अब अगर तुमने तेज मारी, यानी कुछ गड़बड़ किया, तो उसका फल बड़ा खतरनाक वाला आएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुमने हल्के से मारी है तो इतने प्यार से आएगी कि तुम उसको संभाल लोगे। यानी जितने भी कर्म तुम दूसरों को कष्ट देने के लिए कर रहे हो, वो तुम गेंद फेंक रहे हो दीवार की तरफ। और वही गेंद जब दीवार तुम्हारी तरफ फेंकेगी तब तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सुखी होने का एक ही मंत्र है, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। क्योंकि जो तुम दीवार पे फेंकोगे वही आएगा वापस। तुम कहोगे ओए तो तुम्हारे पास भी आएगा ओए। तुम कहोगे जी तो तुम्हारे पास भी आएगा जी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जो करोगे सो भरोगे। इसमें बाबा बाबा कुछ ना कर सके। ये तो तुम्हारे हाथ में बॉल है। तो गुरु क्या करता है? सबसे पहले आके तुम्हारे जीवन में ये बुरे कर्मों पे लगाम लगाता है। बेटा अंडा मत खाना, बेटा मुर्गी मत मार देना,
बेटा जीव हत्या नहीं करनी है, बेटा बकरे नहीं खाने हैं। सबसे पहले पाप पे बैन लगा दिया। अब क्या बोलेंगे? बेटा शुभ कर्म करने हैं, सत्संग में आओ, भंडारे करो, ज्यादा पैसा आ गया है लंगर लगाओ, लोगों की मदद करो, क्योंकि यही सब तुम्हें वापस मिलेगा ब्याज के समेत। और कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मुसीबत में उसकी मदद कोई ना करे? सब चाहते हैं। तुम कितनी करते हो भाई? तुम कितनी करते हो? जिस दिन तुम करने लग जाओगे, लोग तुम्हारी करने लग जाएंगे। याद रखना इस बात को। तो कहते हैं जो ही सतनाम हृदय धरया और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। जो ही सतनाम हृदय धरया, जैसे तुमने गुरु धारण कर लिया, उसने सतनाम तुम्हें लखा दिया, अब तुम्हारे कर्म पुरानी घास की तरह जल जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कर्म नहीं काट पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि छोड़ो, बड़े बड़े भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, अपनी स्त्री के लिए वन वन रोते हुए भटकते रहे। क्यों? पता है क्यों? क्या कारण था? लोग कहेंगे लीला थी। लीला नहीं थी, कर्म भोग थे। कौन सा ऐसा कर्म किया था जो अपनी बीवी के लिए 14 साल भटकना पड़ा? कौन सा कर्म था? नारद मुनि को भी भटकाया, उसको रुलाया, उसको तड़पाया एक स्त्री के लिए। नारद मुनि, जानते हो नारद मुनि को? नारायण नारायण, सबसे बड़ा भगत विष्णु जी का। एक दिन विष्णु जी के लोक में गया, वहां पे लक्ष्मी पैर दबा रही थी। पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोल पड़ा एकदम, महाराज प्रभु आप भी माया से बच नहीं पाए। माया पैर दबा रही है ना, यानी आप भी स्त्री से बच नहीं पाए। अब विष्णु जी ने टेढ़ा होकर देखा कि ये क्या बोल रहा है। अब मन में घमंड आ रहा है कि देखो मेरे पास कोई स्त्री नहीं है, मैं तो माया से बच गया। अब लगा बातें करने वहां पे, महाराज मैं बचाऊं, देख लो आप भी फंस गए, प्रभु फंस गए और भगत बचा हुआ है। तो विष्णु जी कहते बिल्कुल सही बात है, जाओ अपने धाम को जाओ। जब अपने धाम को जाने लगा तो रास्ते में क्या देखता है? एक बड़ा सुंदर महल। अब सोच में पड़ा कि हजारों बार यहां से वहां जाता था, आज तक ये ऐसा महल नहीं देखा मैंने, इतना दिव्य, इतना सुंदर। ऐसा कैसे हो गया? कभी नजर ही नहीं पड़ी। फिर और दृष्टि से देखा और गहराई में देखा जाके, तो वहां पर इतनी सुंदर कन्या पेड़ों को, पौधों को जल दे रही है। अब पहुंच गया उसके पास, हो गया मोहित और क्या बोला कि ऐसी कन्या मैंने जीवन में नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात कि इस रास्ते से मैं जाता था प्रभु के पास, मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, लेकिन मेरे बहुत बड़े भाग है जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब वो लड़की क्या बोली कि महाराज ऐसे थोड़ी नहीं होती है शादी, हमारा इस तारीख को स्वयंवर है, आप जरूर आना। अब जब स्वयंवर होता था वहां पर तो एक शर्त रखी जाती थी। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ तो क्या शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, उठा लेगा। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां क्या शर्त थी? मछली की आंख में तीर मारेगा और नीचे तेल में देख के देखेगा नीचे और तीर जाएगा ऊपर। अब उसने पूछा कि मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे स्वयंवर की शर्त क्या है, ताकि मैं पूरा तैयारी से आऊं। अब उस लड़की ने क्या बोला
कि मेरे स्वयंवर की ये शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। अब नारद मुनि अपना एंटीना देख रहे हैं पीछे वाला, कह रहे हैं मैं सुंदर तो कहीं से लग नहीं रहा, अब क्या किया जाए। अब नारद मुनि ने विष्णु जी के पास दौड़ लगा दी कि प्रभु ही हल कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सबसे सुंदर मेरे प्रभु विष्णु जी हैं, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी से क्या अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु, केवल एक दिन के लिए मुझे अपना हरि रूप दे देना, केवल एक दिन के लिए, जब स्वयंवर होगा। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब चले गए स्वयंवर में, बैठ गए सिंहासन पे, बाकी भी बैठे हुए थे। अब वो लड़की आए और उनको देख के हंस के आगे चली जाए। उसने सोचा मुझे शायद अच्छी तरह देखा नहीं, वहां से उठा आगे बैठ गया। लड़की फिर आई, हंस के फिर आगे चली गई। फिर सोचा कि शायद देखा नहीं और आगे बैठ गया। अब जब वो तीसरी बार बैठ गया तो लड़की क्या बोली, अरे बंदर, ये इंसानों का, ये राजकुमारों का स्वयंवर है, बंदरों का नहीं। अब इतनी बात सुन के नारद मुनि को चढ़ा गुस्सा। अब भागा, वहां से निकला, जाके पानी में देखा तो सच में बंदर की शक्ल है, क्योंकि हरि बंदर को भी कहते हैं। विष्णु जी ने उसके खेल खेल दिया, अपने रूप की जगह बंदर का रूप दे दिया। अब जब भगत का दिल टूटा तब नारद मुनि ने जल लिया और अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। क्या बोला, हे प्रभु, जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है वैसे ही तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, रोते घूमोगे। वही श्राप भुगतने के लिए विष्णु जी को राम जी का जन्म लेके आना पड़ा। अब राम जी का जन्म लेके आ गए, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। यानी जिससे कभी कोई मर्यादा भंगी ना हुई हो उसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन उन राम जी से भी एक मर्यादा भंग हो गई। कौन सी? किसको पता है? आप खड़ा करो। किसी को नहीं पता। और उसकी वजह से उनको दोबारा श्राप खाना पड़ा, फिर से श्राप मिल गया। और इस बार केवल रोने धोने का नहीं, इस बार मृत्यु का श्राप लगा कि तेरी मृत्यु का कारण